एक गरीब परिवार की कहानी। बारिश की पहली बूंदें जब जमीन पर गिरी तो मिट्टी से एक भीनी भीनी खुशबू उठी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन शहर के एक कोने में एक टूटी फूटी झुग्गी में बैठा रमेश अपने पुराने टिन की छत की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। रमेश एक रिक्शा चालक था। उसकी पत्नी गीता घरों में बर्तन साफ करती थी और उनके दो छोटे बच्चे पायल और सोनू सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक दूसरे का साथ था और वही उनका सबसे बड़ा सहारा था। बारिश शुरू हुई। जैसे जैसे बारिश तेज हुई, टिन की छत से पानी टपकने लगा। गीता ने तुरंत एक बाल्टी रख दिए ताकि पानी फर्श पर न फैले। पायल और सोनू को स्कूल जाना था, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही छाता था जो आधा टूटा हुआ था। फिर भी दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रास्ते में कीचड़, भीगते कपड़े और ठंड ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि एक सपना था, एक बेहतर कल का। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। सारा सामान भीग गया। खाने को कुछ नहीं बचा था। बच्चों की किताबें भीग कर गल गई थी। रमेश अगले दिन रिक्शा लेकर निकला, लेकिन बारिश में ग्राहक कम ही मिले। गीता ने पड़ोस की एक औरत से कुछ आटा मांगा और एक छोटी सी रोटी बनाई। चारों ने वो रोटी आधी आधी करके खाई, बिना किसी शिकायत के। उम्मीद की किरण। बारिश के बाद आसमान साफ हुआ और लोगों की जिंदगी फिर से चलने लगी। स्कूल में एक नई अध्यापिका आई थी, जिन्होंने बच्चों की हालत देखी। उन्होंने बच्चों को नई किताबें दिलवाई और उनके लिए स्कूल की वर्दी का इंतजाम भी किया। रमेश को एक स्थानीय एनजीओ से नया छाता और प्लास्टिक की चादर मिली, जिससे वो झोपड़ी की मरम्मत कर सका। अंत नहीं, शुरुआत। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, बल्कि जज्बे की है। वो गरीब परिवार जिसने बारिश की हर बूंद को एक चुनौती की तरह झेला, अपने छोटे छोटे सपनों को बचा कर रखा। गरीब लोहार। सोनापुर गांव में बलवीर नाम का एक गरीब लोहार अपने परिवार के साथ बहुत ही कठिन जीवन जी रहा था। उसकी मेहनत के बावजूद किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक दिन वह दुखी होकर आत्महत्या का मन बनाकर जंगल की ओर चला गया, जहां उसे एक घायल साधु मिला। बलवीर ने उसकी मदद का वचन दिया और तालाब से पानी लाने गया, जहां उसे एक डायन ने रोका और पहेली पूछी। बलवीर ने सही उत्तर दिया और पानी लेकर साधु को बचा लिया। साधु ने उसे एक मायावी हिरण भेंट किया और कहा कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। बलवीर ने हिरण को बेटी की तरह पाला। कई अमीर लोग और व्यापारी उस हिरण को खरीदना चाहते थे, लेकिन बलवीर ने इनकार कर दिया। उधर राजा विनायक की बेटी एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी। इलाज के लिए मायावी हिरण और एक गरीब के सच्चे आंसुओं की जरूरत थी। राजा बलवीर से हिरण छीनने आया, लेकिन जब बलवीर और हिरण के सच्चे आंसू जमीन पर गिरे, एक दिव्य फूल प्रकट हुआ जिससे राजकुमारी ठीक हो गई। राजा ने बलवीर से माफी मांगी, उसे सोना दिया, अपने राज्य का सलाहकार बनाया और उसका गांव उसे जमींदारी में दे दिया। इस तरह बलवीर की ईमानदारी, मेहनत और प्रेम ने उसकी किस्मत बदल दी।